3 चीजें अभी हमने पढ़ा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे बच्चों ये भी है कि वी ओके। सो नेक्स्ट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट में, आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? यस मैम। ओके ठीक। तो नेक्स्ट वाले में ओसिपल्स। यस, हम लोग ओसिपल्स भी दे सकते हैं जिससे ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। ओसिपल्स लगभग 6 महीने जब देते हैं तो हल्का सा डिफरेंस है, या यू कैन से लगभग सिर्फ 25%, मतलब 25 लोगों में, 100 में से 25 लोगों में फाइब्रॉइड जो है छोटा होता है, हो जाता है, फाइब्रॉइड श्रिंक्स। ठीक है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है 75% लोगों में। बट यस, ब्लीडिंग कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम हो जाता है लगभग 70% लोगों में। तो ब्लीडिंग कम होने के लिए जब हम ये दवाई देते हैं, इससे क्या होता है कि हम टाइम को परचेज करते हैं कि चलो अभी टाइम भी हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जब तक तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए, या तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, या कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बीच में जिसके लिए उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ताकि हम सर्जरी के लिए उसको प्रिपेयर करें। अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या बताया था हमने? सर्जरी इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। मेडिसिन तो बस बार्गेन करने के लिए, समय बार्गेन करते हैं हम इससे। अब जैसे कि बोलेगी, वो लेडी आएगी बोलेगी नहीं मेरे बेटे की शादी है 2 महीने में, हमें कोई दवाई दे दो ताकि हम 2 या 3 महीने बाद हम आ जाएंगे। कुछ ना कुछ रीजंस रहते ही है। ठीक है, इंडियन सिनेरियो में तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, या अभी हस्बैंड नहीं है, बाहर है, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो हम ऑपरेट कर लेंगे। ठीक है, या फैमिली सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, वट एवर इज द रीजन। रीजन से इम्पोर्टेंट ये है कि हम मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देता है, वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए काम चलाऊ टाइप का है। तो ओसिपल्स भी आप दे सकते हो लगभग ब्लीडिंग कम करने के लिए। फाइब्रॉइड, और ये ब्लीडिंग तब तक कम है बच्चों जब तक दवाई ले रहे हैं, जैसे ही दवाई छोड़ दी ब्लीडिंग बढ़ गया। ठीक है, और वो भी सिर्फ 70% लोगों में ही असर करता है, 30% वालों को नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था ओसिपल्स। नेक्स्ट इज मतलब हम, मैम 2 महीने दिन टालना है तो 2 महीने कंटिन्यू खिलाते रह जाएंगे। यस, उसका असर आने में ही लगभग 2 महीने चाहिए मिनिमम, 2 से 3 महीना एक्चुअली। ओसिपल्स आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, आप उसको इवन 12 महीने भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट वही कहा ना कंटिन्यू कि विदाउट गैप के, विदाउट ब्रेक के, मतलब ना ना ब्रेक, हाँ। ब्रेक ब्रेक माने जो 21 डेज का साइकिल का होता है बच्चों। और मतलब वही एक व्यक्ति के हिसाब से, स्ट्रिप के हिसाब हाँ, से। यस, 21 डेज का जो साइकिल होता है जब देते हैं तो उसके बाद 7 डेज का ब्रेक है। या आप उसको मालायन दे रहे हो, मालायन में क्या होता है 21 डेज का दवाई प्लस 7 डेज का, तो टोटल 28 डेज का होता है। तो जैसे ही इसका पहला टैबलेट खत्म, लास्ट टैबलेट तक आ गए, लास्ट टैबलेट खत्म हो गया तो दोबारा से पहले टैबलेट पे चले जाइए। यहाँ कोई ब्रेक नहीं होता है मालायन में, जो 28 डेज का होता है। 21 डेज का जो मेडिसिन होते हैं, फेमिलॉन जो होती है, उन सब में
हमें क्या करना होता है, डे 2 या 3 में हमें स्टार्ट करना होता है। 21 डेज के लिए लीजिएगा, और जैसे ही अगेन महीना आ जाएगा, महीने के दूसरे तीसरे दिन फिर से शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो डे 2 या 3 में हमें शुरू करना होता है, और उसको हम 21 डेज तक लेते हैं। उसके बाद फिर से डे 2 या 3 में फिर से शुरू करना है, जैसे ही महीना शुरू हो जाता है। तो सो दिस इज व्हाट इज हाउ वी गिव ओसिपल। उसी तरह से हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी देते हैं। बच्चे, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को हम 2 तरीके से दे सकते हैं। इसको भी हम 21 डेज साइकिल दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, 21 डेज साइकिल माने आप डे 2 डे 3 को शुरू कीजिएगा, दवाई देते जाइएगा 21 डेज के लिए, और जैसे ही छोड़ देंगे मेंसेस आ जाएगा, और मेंसेस आते ही आप दोबारा से उसको डे 2 या डे 3 में स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स काफी आसान है। यह दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है, जैसे कि पहले तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पता करना है कि साइकिल कितने दिन का है। अगर आपको पता चल जाए साइकिल उसका लगभग 25 डेज या 28 डेज का है, तो हमें इसे प्रोजेस्टेरॉन शुरू करना होता है 10 to 28 डेज, मतलब 10th डे ऑफ द मेंसेस से लेके 28 21 तारीख 21 डेज तक मेडिसिन देना है। तो मतलब लगभग 10 to 11 डेज हमें मेडिसिन देने हैं। ठीक है, 10 to 11 डेज हमें मेडिसिन देना है। अगेन स्टॉप करते ही आपको मेंसेस आ जाएगा। दोबारा मेंसेस जैसे ही आ जाए तो अगेन डे 10 को स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग इज आइदर डे 10 या डे 11। ठीक है, एंड इट्स गिवन ओनली फॉर 10 to 11 डेज। 21 डेज वाला जो होता है डे 2 या डे 3 में शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये उन लोगों में दिया जाता है जिसको थोड़ा सा किडनी की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों को प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को थोड़ा कम समय के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज कन्वीनियंट तो 21 डेज का ज्यादा होता है, क्योंकि वो भूलते नहीं है, महीने के दूसरे दिन से शुरू होता है लगातार, इसके बाद आप छोड़ देते हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। और उसी में ही आता है, बट वो इंट्रायूट्राइन सिस्टम है, LNG-IUS। इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल कॉपर टी की तरह ही रहता है LNG-IUS, उसको हम यूट्रस में डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम यूट्रस में डाल देते हैं प्रोजेस्टेरोसर्ट को। ठीक है बच्चों, LNG-IUS जो होता है वो लीवोनॉर्ट्रेस्ट्रल लीवोनॉर्ट्रेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम। ठीक है बच्चों, LNG-IUS जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसका एक्शन बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की तरह है। उसे जब हम यूज करते हैं दैट इज फॉर 5 years।
तो ये भी इसका जो एक्शन है इसमें देखा गया है कि ये ब्लीडिंग ही नहीं कम करता है, इवन फाइब्रॉइड भी कम करता है। दिस इज एक्चुअली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनोपॉजल, पेरीमेनोपॉजल, मतलब अभी उसका मेनोपॉज आने वाला है। तो वैसे लेडी को इंस्टेड ऑफ सर्जरी डीओसी माने ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है बच्चों, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पर? पेरीमेनोपॉजल लेडीज, उन लोगों के लिए दिस इज वेरी इफेक्टिव। हमें यहाँ पर सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेनोपॉज में वैसे ही फाइब्रॉइड्स कम होने लगते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग भी कम होने लगता है, साइज भी कम होने लगता है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं सर्जरीज की तरफ। तो ये हो गया बच्चों मेडिसिन, विल गो टू द सर्जरी। ओके, कमिंग टू द सर्जरी बच्चों, सर्जरी में ये है कि यहाँ पर आइदर आप मायोमेक्टमी कीजिए या हिस्टेक्टमी। मायोमेक्टमी माने फाइब्रॉइड को ही निकालते हैं और कुछ नहीं करते। मायोमेक्टमी का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड ओनली। ठीक है बच्चों, तो मायोमेक्टमी में सिर्फ हम फाइब्रॉइड को ही निकालते हैं और कुछ नहीं करते। हम यूट्रस को वैसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, स्पेशली इनफर्टिलिटी वालों के लिए। इनफर्टिलिटी वालों के लिए दिस इज अ वेरी गुड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। Yeah, it's closed. ठीक है बच्चों, बल्कि हिस्टेरेक्टमी में वी रिमूव यूट्रस। मायोमेक्टमी बच्चों नॉट ओनली द कॉज इनफर्टिलिटी के लिए, बट इवन इट्स यूजफुल अगर सिंगल है, एक अकेला बड़ा सा है, सिंगल फाइब्रॉइड जब है, तो दिस इज वेरी इफेक्टिव, आप निकाल सकते हो। ठीक है, रिकरेंस होता है बट रिकरेंस लेट होता है। ठीक है बच्चों, तो एक सिंगल फाइब्रॉइड है, एक फाइब्रॉइड है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे उसे। और कमिंग टू द हिस्टेरेक्टमी, यूट्रस निकालते हैं। अगर ये यूट्रस निकालना तो अल्टीमेट एम है, बट अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है तो हम मल्टीपल मायोमेक्टमी तो नहीं कर सकते, मतलब हर जगह उसको काट काट के फाइब्रॉइड निकालो। तो जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, the best treatment will be hysterectomy। ठीक है बच्चों, बेस्ट ट्रीटमेंट विल बी हिस्टेरेक्टमी। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो देन गो फॉर अ हिस्टेरेक्टमी। मायोमेक्टमी दोबारा रिकर हो रहा है, गो फॉर अ हिस्टेरेक्टमी। तो अल्टीमेटली इट इज द हिस्टेरेक्टमी विच इज टू बी डन।
ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली इट इज अ हिस्टेक्टमी। तो हमारा जो ट्रीटमेंट मोडालिटी रहेगा सर्जरी का, दैट इज ओनली एंड ओनली हिस्टेक्टमी। अल्टीमेटली आराम मिलेगा हिस्टेक्टमी से ही। बट नई मेथड्स अभी आए हैं बच्चों, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं है, बट यस वो धीरे धीरे अभी कंसिडर कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो उसमें आता है MRI guided अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस इस्तेमाल करते हैं उस मायोमा मतलब उस फाइब्रॉइड को पिघलने के लिए। वो क्या करते हैं, एक नीडल होता है बच्चों, एक सुई होती है, जो सुई है वो वाइब्रेट करता है। कितना वाइब्रेट करता है, उतना ज्यादा स्पीड पे वाइब्रेट करता है कि वो एक साउंड वेव्स क्रिएट करता है। उस साउंड वेव्स उस फाइब्रॉइड को पिघल देता है, उसको पिघला देता है। ठीक है बच्चों, जब उसको पिघला देता है तो वो फाइब्रॉइड को हम जो मटेरियल निकलता है पिघलने के बाद उसको हम सक कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली यूट्रस सिर्फ रह जाता है, उसमें फाइब्रॉइड नहीं रहता है, क्योंकि वो सक हो जाता है। ठीक है बच्चों, दिस इज MRI गाइडेड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम एक्चुअली इस तरह से कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड MRGFUS। दिस इज MRGFUS, मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हम एक सुई इंसर्ट करते हैं जो उतना वाइब्रेट करता है एंड साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जो मायोमा को उसको पिघला देता है और उसके बाद हम उसे सक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये न्यूअर मेथड्स है, बट उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ कंडीशंस ये सब है। और दूसरा वाला एक और है, दैट इज एम्बोलाइजेशन, और स्पेसिफिकली बताए तो इट इज यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ मटेरियल्स यूज करते हैं जो यूट्राइन आर्टरी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। और जो फाइब्रॉइड, अब दिस इज द यूट्रस और ये फाइब्रॉइड है, ऑब्वियसली फाइब्रॉइड के आसपास ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या है, यूट्राइन आर्टरी के ब्रांचेस है। हम क्या करते हैं, यूट्राइन आर्टरी में ही एक ऐसा इंजेक्ट कर देते हैं जो यूट्राइन आर्टरी के ब्रांचेस को ब्लॉक कर देता है। स्पेशली ये जिसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, जो फाइब्रॉइड को खिलाता पिलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फीडर वेसल्स कहते हैं। तो इस फीडर वेसल्स को ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है बच्चों,
तो ये रहा बच्चों सर्जिकल ट्रीटमेंट और न्यूअर मेथड। कोई डाउट्स है बच्चों? तो हियर वी कंप्लीट द ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रॉइड। नेक्स्ट जो होगा एडेनोमायोसिस होगा टॉपिक, और ऑप्स वाले में प्योपेरियम रहेगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट्स है बच्चों इसमें फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट में? नो मैम। ओके, तो हम अपना फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट मतलब फाइब्रॉइड का टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। एंड चलिए तो क्लास जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो टुमारो विल टेक एडेनोमायोसिस। ठीक है मैम बच्चों? पीसीओएस हाँ लीजिए बेटा, ना। क्या बेटा? पीसीओएस। पीसीओएस ठीक है, पहले एयूबी वाला टॉपिक कंप्लीट कर ले बेटा। एयूबी और हमने शुरू किया था ना, तो उसका फाइब्रॉइड, एडेनोमायोसिस, पॉलिप ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पीसीओएस पे आता है। ठीक है, पीसीओएस, ओके। एमेनोरिया वो सब आ जाएगा उसी में। ओके बच्चों, बाय बच्चों।